वेलकम टू माय टाइमलाइन यूट्यूब क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज भारद्वाज, आपके लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों एक नई वीडियो जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी है हिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कहीं भी पूछता है, जी के जो हिस्ट्री मानते हैं हम लोग, कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में आपका ये वीडियो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे जो कि मैं यहाँ पर आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अतीत का अध्ययन यहाँ पर इतिहास कहलाता है। आपका अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि इतिहास के जनक को क्या कहते हैं। तो इतिहास के जनक को हेरोडोटस कहा जाता है। इतिहास के जनक को यहाँ पर हेरोडोटस कहा जाता है, इतिहास के जनक को। अगला है यहाँ पर इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इतिहास को हम यहाँ पर 3 कालखंडों में विभाजन किए हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जो कि आपको पता ही होगा, अपने पहले पढ़ाई होगा। पहला ऐतिहासिक काल को हम यहाँ पर कितने भागों में बांटे हैं। तो ऐतिहासिक काल को यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इन सब कालखंडों को अलग अलग हम आपको नीचे बताएंगे कि कौन कौन से पाषाण काल कब कैसे कैसे शुरुआत हुए। अगला आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आपका आता है। ऐतिहासिक काल में आपका प्राचीन काल आएगा, मध्यकाल आएगा, आधुनिक काल आएगा और नेहरू काल, और अगला विश्व से संबंधित यहाँ पर आपके ऐतिहासिक काल के बारे में बताया जाएगा। अगला है यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल यहाँ पर हम देखेंगे कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव को लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली हुई है। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं, जो कि पाषाण काल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पाषाण काल, जैसे कि वहाँ पर पाषाण काल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लेता है तो पाषाण काल वह उसे कहते हैं जहाँ पर पत्थरों के हथियारों और औजारों का प्रयोग किया जाता था। पत्थरों के हथियारों और औजारों का प्रयोग किया जाता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पाषाण काल को भी निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पर पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इतिहास का उपज सबसे प्रारंभिक समय है, जिसमें मानव को आदि मानव कहा जाता था। मानव के यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा जाता था, आदि मानव। यह उस समय जानवरों पर निर्भर होते थे, यह खानाबदोश होते थे, ये कहीं एक जगह निर्भर नहीं रहते थे अपने भोजन के लिए। यह घूमते रहते थे, जो कि जिसे क्या कहा जाता था, खानाबदोश कहा जाता था। यह जानवरों की भांति अपना पेट भरना जानते थे। यह इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आग का खोज किया गया था। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। अगला है आपका यहाँ पर मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यह पाषाण काल के पूरा पाषाण काल के बाद का समय है, जिसमें मानव ने जो बड़े बड़े औजार होते थे वो छोटे औजारों का प्रयोग होने लगा, इसलिए इसे मध्य पाषाण यानी मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस समय के लोग का प्रमुख कार्य क्या था, अंत्योष्टि। अंत्योष्टि जिसे आपको मतलब कि क्या कहा जाता है अंत्योष्टि को, तो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम था, मानव उस समय के जो मानव थे ये कार्य करते थे, इनका प्रमुख कार्य था। अगला आता है नवपाषाण काल, या इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, जो कि तीसरा है। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। मतलब कि मानव जो पहले खानाबदोश हुआ करते थे, जो घूम घूम कर अपना कहीं वो करते थे, अब वो खानाबदोश नहीं है। वो अब क्या करते हैं, एक जगह अपना अस्थायी स्थान बना लिए हैं, और क्या करते हैं कि वो साथ में कृषि भी अपना कार्य और पशुपालन भी शुरू कर दिए थे। यदि आपसे पूछे कि किस काल में मनुष्यों ने कृषि और पशुपालन शुरू किया था नवपाषाण काल में। और इसी पाषाण काल में यहाँ पर पहिए का भी आविष्कार और आग की भी खोज हुई थी। नहीं सॉरी, पहिए का तथा मनका यानी जिसको घड़ा बोला जाता है, मनका की खोज हुई थी कब, नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला है यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव ने खेती कब शुरू किया था। तो 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच पहली कृषि गेहूं और जौ की गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि में गेहूं और जौ की थी। किसकी, गेहूं और जौ की कृषि कार्य किए थे।
अगला है यहाँ पर है कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था, तो कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था, तो यहाँ पर कुत्ता है। मानव द्वारा पहला पशु कुत्ता पाला गया था। अगला है चौथा है यहाँ पर ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्यों प्रसिद्ध है, तो ताम्रपाषाण काल, इस पाषाण काल में मानव ने तांबे की खोज किया था। किसका, तांबे का खोज किया था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। इसी समय औद्योगिकरण का विकसित हुआ, जिसमें हम सिंधु सभ्यता को देखने में हमको मिलता है। अगला है किस काल में मानव ने आखेट, यानी आखेट किसे कहते हैं, तो शिकारी, जो शिकारी होता था, तो यह पूरा पाषाण काल में होता था। मानव कब आखेट करता था, तो पूरा पाषाण काल में करता था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला, तो इलाहाबाद के कोल्डीवा से। इलाहाबाद के कोल्डीवा से चावल का साक्ष्य मिला हुआ इलाहाबाद के कोल्डीवा से। अगला हम यहाँ पर देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो इस काल में मानव द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं यह है, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जाता था, लेकिन किंतु लिखा हुआ साक्ष्य जरूर मिला था। इस काल में जो आद्य ऐतिहासिक काल है, लिखा हुआ साक्ष्य मिला था, परंतु उसको ऐसा लिखा था कि कोई पढ़ भी नहीं सकता है, वो आद्य ऐतिहासिक काल में मिला था। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं, इसी आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर बसा है, तो सिंधु नदी के तट पर बसा है, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी जानकारी पहली बार हड़प्पा की खुदाई में हुई थी। हड़प्पा की खुदाई में इसकी जानकारी मिली थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आमतौर पर लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी कौन दिए थे, तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिए थे। कौन, चार्ल्स मैसन ने दिए थे सिंधु सभ्यता की जानकारी। यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे पूछ सकता है सिंधु सभ्यता का मैसेज कौन दिए थे, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किए थे, तो जेम्स कनिंघम ने किया था। कौन, जेम्स कनिंघम, यानी पुरातत्व विभाग का कौन सर्वेक्षण किए थे, तो जेम्स कनिंघम ने किया था। और यहाँ पर है अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर और बन सकता है कि सिंधु सभ्यता कितनी वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये था आज के इतने ही क्वेश्चन पे हम आपको ब्रेक करते हैं और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट्स में। तो इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको यहाँ पर करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, और नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आप लोग कि हमें और भी, मैं यदि कमेंट करके आप बताते हैं तो मैं और इस वीडियो में इम्प्रूव ज़रूर करूँगा।